अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमज़ा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर की तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पुलिस आर्डर ख़त्म हो चुका है। अब मैं स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके मतलब एक वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं और एक वीडियो अब बनाना चाह रहा हूं। वो पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो इस टॉपिक पे बनाई थी कि हम एंडिंग स्टेटमेंट ओपनिंग स्टार्ट में लेते हैं। पहली स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, पहला हरफ छोटा अगले सारे, पहला हरफ कैपिटल अगले सारे छोटे। मैंने ये बताया था कि उसमें कि हमने पहला हरफ नहीं, पूरा जो मेन हेडिंग है वो पूरी पूरी कैपिटल में लिखनी है और 2 लाइन में लिखनी है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। फिर जब हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, असल टॉपिक पे आते हैं जो है, तो हम पहला फ़िक्रा यहाँ से शुरू करते हैं। आई कैन से दैट, वी कैन से दैट, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़। नहीं, ये सब गलत है। ठीक भी हैं, अगर तो आपने एवरेज नंबर लेने हैं तो फिर तो ठीक है, कोई रोला नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा पेपर चेकर को अपनी तरफ मतवज्जो करना है ना, तो आपका ये वाला फ़िक्रा सबसे डिफरेंट होना चाहिए। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र से तंदुरुस्ती दे, एडवोकेट ही हैं वो भी। उन्होंने मुझे ये बताया था, वो मुझे पढ़ाते भी थे। ये फ़िक्रा एंडिंग, जब कंक्लूजन की एंडिंग स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है तो हमने ये फ़िक्रा लिखना है। द पिथ एंड मैरो of all the previous discussion, there is no iota untruth shows that, यानी कि जो कुछ मैं पीछे बयान कर चुका हूँ वो सब सच्चाई पर मबनी है। उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम, परेशानी, तकलीफ़ नहीं है और वो बिल्कुल सच्चा है, ठीक ठाक है। आगे से आपने क्वेश्चन शुरू कर देना है। जो आप फॉर एग्जांपल एफआईआर का आ गया तो एफआईआर के मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बता दी, स्कोप बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिए और केस की नोयत बता दी। स्पेशली स्टूडेंट के लिए कि आपका जो आखिरी हेडिंग होगी ना एंडिंग स्टेटमेंट वाली, उसको आपने पूरे एक पेज पे लिखना है। एक पेज पे, उल्टी साइड पे नहीं, सिर्फ एक साइड पे कंप्लीट। और अगर पेज हाफ हो जाए तो फिर हाफ, और अगली साइड बेशक फुल भी होती हो तो भी। और अगर इन केस कभी शीट ख़त्म हो जाए तो आप ये समझो कि आपके पास मटेरियल और है। अगर नहीं भी है तो आप नीचे वाली जो एक लाइन या साइड पे चौरस दायरा लगा के ये लिख देना है, आई हैव टू मच मटीरियल बट नो स्पेस, यानी कि शीट्स ख़त्म हो गई हैं, मेरे पास तो बहुत मवाद पड़ा हुआ है। या पेपर चेक कर आपकी पहले क्वेश्चन की आखिरी हेडिंग चेक करेगा, वो एकदम रुक जाएगा। वो कहेगा सब स्टूडेंट ने लिखा हुआ है आई कैन से दैट, वी कैन से दैट, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़, ETC जो भी लिखते हैं। इस बंदे ने लिखा है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन, देयर इज़ नो आउटा अनट्रुथ शोज दैट। वो सोच में ऑटोमेटिक बंदा आ जाएगा कि नहीं? आ गया। ऐसे उसने अगला टॉपिक की एंडिंग स्टेटमेंट में आना है, आपने फिर यही लिखा होना है। वो कहेगा बाकी स्टूडेंट्स से इसका पेपर अच्छा लग रहा है, फिर वो आपके 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे चेक करेगा, आपने यही लिखा होगा। उस एक ज़हन बना लेगा, क्योंकि मेरा उस्ताद है वो भी पेपर चेक करता है, उसने मुझे बताया हुआ है। वो एक ज़हन बना लेगा कि इसका पेपर सबसे डिफरेंट है। फिर वो आएगा आपके पहले क्वेश्चन को अच्छे से चेक करेगा। अगर अच्छा लिखा हुआ और वो वाली हेडिंग, तो वो वाली हेडिंग तो आप, अगर वो अच्छा बंदा हुआ तो 5 नंबर पक्के उस एक हेडिंग के। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छा किया हुआ है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वो 10 to 12 नंबर हंस के दे जाएगा, हंस के। फिर अगर आपको कोई और अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप वो पुट कर दें, आपको हंस के उतने ही नंबर दे जाएगा। पहले उसने 2 क्वेश्चन चेक करने हैं आपके,
उनके पास हज़ारों के हिसाब से पेपर होते हैं, उन्होंने पैसे मिलते हैं और वो कहते हैं जल्दी जल्दी बस पास करते जाओ, पेपर चेक करते जाओ। एक सिर्फ 2 क्वेश्चन चेक करते हैं और एक आखिरी क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे आते हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड में लिखना है। बाकी जो दरमियाने आते हैं वो लिखने हैं, और मटेरियल का जो भी तरीक़ेकार होगा वो आपने उसमें लिखना है। जो पूरा क्वेश्चन होगा उस पे आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, आपको खुद समझ आ जाएगी। तो आज का जो बताने का मतलब था कि एंडिंग स्टेटमेंट के बाद फ़िक्रा कहाँ से शुरू करना है। मेरे चाय पीने तक अब आप सोचें आपकी सज़ा है ये। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। एंडिंग स्टेट पर जनाब हमने लिखना है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटा अनट्रूथ शोज दैट। आगे क्वेश्चन के बारे में लिख देना, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो कुछ ऊपर आपने लिखा है, कोई एक एक 2 लाइनें उधर से उठा के फेंक देनी है, एक पेज फुल कर देना है। लेकिन जी ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मेरे मेरे स्टूडेंट्स, दोस्तों की तो और बात होती है, अगर अच्छे हों, आजकल अच्छे होते ही कहाँ हैं। स्टूडेंट्स अगर मेरी बातों पे अमल करें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मेडल मिले हुए हैं। ये शायद ये आपने पीछे देखे हुए हैं, ये 2 हैं, एक और होगा। फिर मेरे पास इतने बेशुमार सर्टिफिकेट हैं। ये आपको इस साइड पे, एक साइड पे मेरे अपना कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और असल बताने का ये मकसद था कि आपका पेपर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये इसके बारे एक हेडिंग बनाई हुई है, ये एक पेज देखें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एंडिंग स्टेटमेंट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फ़िक्रा यहाँ से शुरू करना है, द पिथ एंड मैरो ETC वगैरह 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 वगैरह, ये आप देख सकते हैं। फिर ये लिखा हुआ है कि ये फ़िक्रात कभी नहीं लिखने, जैसे आई कैन से दैट, वी कैन से दैट, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़। नीचे जनाब हमारी वकील साहब की स्टैम्प और नंबर लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में। और खुदारा जो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, इसको स्टूडेंट्स अगर एक दफ़ा, आसान सा फिक्र है, द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटा अनट्रूथ शोज दैट। जो कुछ मैं पीछे बयान कर चुका हूँ, ये ला से हट के किसी भी किस्म के जो लोग होंगे वो पेपर में ये फ़िक्र अटैम्प्ट कर सकते हैं, थ्योरी में जिसमें, तो पेपर चेक कर एक दफ़ा हैरान हो जाएगा। दिमाग उसका, उसकी पेंसिल रुक जाएगी उधर। मेरे उस्ताद ने खुद कहा था कि मेरी पेंसिल रुक गई थी। फिर मैंने उसके अगले क्वेश्चन चेक किए, ऐसे ही लिखे हुए थे, सारे ही ऐसे लिखे हुए थे। कहता मैंने उसे 100 में से 77 मार्क्स दिए थे PPC के पेपर में। अंदाज़ा लगा लें, 77 बहुत हाई मार्क्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। जो टॉप करते हैं उनके इतने आते हैं, और उस स्टूडेंट ने टॉप भी सर ने कहा था किया था। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दिल लगा के, ये वाली एक हेडिंग ही तो है, ये हेडिंग आपको अभी और बताऊंगा पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। मेन हेडिंग कैसे देनी है, छोटी हेडिंग कैसे देनी है, मेन हेडिंग किन अल्फाज में लिखनी है, सारी की सारी मेन हेडिंग कैपिटल अल्फाज में लिखनी है। जो छोटी हेडिंग्स हैं क्लास A B C या 1 2 3 वाली रोमन में, तो उनको कैसे लिखना है, उनका पहला हरफ लिखना है कैपिटल, बाकी छोटी हेडिंग्स का, अगर हेडिंग इकट्ठी है, फॉर एग्जांपल हेडिंग है हमज़ा मजीद, तो हमज़ा की स्पेलिंग भी कैपिटल, हमज़ा का A कैपिटल और मजीद का M कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो इंशाल्लाह ताला आपको वक्तन फ़क्तन ला के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। आज का जो मैंने आपको ये बताया है कि एंडिंग स्टेटमेंट कहाँ से शुरू करनी, तो काइंडली मेहरबानी करके इधर से शुरू करें, ताकि मुझे भी
मुझे तो अजर अल्लाह की तरफ सिर्फ मिलना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलें जी, ठीक है। आज हो चुके हैं जनाब 3 दिसंबर 2023। मैं कोशिश करूँगा इस माह में, बल्कि आज ही की तारीख में पेपर अटैम्प्ट करना तो आपको क्लियर करवा दूँ, और साथ में 3 से 4 किताबें। फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे सीआरपीसी होगी। सीआरपीसी के बाद मैं सोच रहा हूँ या तो सिविल की तरफ आऊँ, पहले मैं क्रिमिनल की तरफ ही चल रहा हूँ। सीआरपी के साथ मैं आपको जो पीपीसी के टॉपिक्स रह गए हैं और कानून शहादत के जो टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि पुलिस आर्डर 2002 तो हमारा ख़त्म हो चुका है, डिटेल से हो चुका है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। तो अब इंशाल्लाह ताला अगला मैं जो मेरा टॉपिक होगा, जो हमारा लेक्चर होगा, माइट बी पॉसिबल वो आज ही हो, अभी ही हो जाए, क्योंकि वो भी मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर तो है ना। ये तो नहीं कि मैंने प्रिपेयर नहीं करके रखा हुआ, प्रिपेयर वो मेरा आज भी है। तो मैं आपको बता दूँ वो कौन सा है। देखें ना, मेरी आदत है, मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता होता, मैं पहले खुद स्टडी करता होता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता होता हूँ। पहले मैं अपने देख लें नोट्स बनाता होता हूँ इंग्लिश में भी, फिर उन्हें उर्दू में भी तरतीब देता होता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। मैं आपको किताबें भी बताऊँगा, लेकिन किताबों की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर ही सुन ले, आप पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरे दावे से ये बात कर रहा हूँ। अब आ जाता है जनाब अगला, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर ओनली फॉर लास्ट स्टूडेंट, जिनके अभी पेपर होने हैं। तो उसके बारे एक छोटी सी वीडियो होगी, तो इस वीडियो के फ़ौरी बाद मैं अभी बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।